इन दिनों भारत में केवल दो मामले हैं जो टीवी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहला मामला है एसडीएम ज्योति का, जहां पर पति आलोक को लेकर तमाम लोग भारत में सिंपैथी जता रहे हैं, कह रहे हैं आलोक के साथ गलत हुआ, न्याय मिलना चाहिए। हालांकि उधर मनीष दुबे पर कार्रवाई जो है वो होने वाली है। और दूसरा मामला जो है वो पाकिस्तान से आई 4 बच्चों की अम्मा सीमा हैदर पर है। सीमा हैदर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो केवल 5वीं तक पढ़ी हुई है। हालांकि हिंदुस्तान में अब तमाम जासूस जो है वो पैदा हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इन दिनों सीमा हैदर को डिकोड करने की या उस पर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि यार 27 साल इस महिला की उम्र है, 27-28 साल, 4 बच्चों की मां है। कहा जाता है 5वीं पास है, लेकिन बढ़िया बोल लेती है, इंग्लिश बोलती है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल मिला जुला बोलती है और भाषा जो है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ऐसा लगता नहीं कहीं पर गांव देहात से आई महिला जिसे नॉलेज नहीं थी या जो कॉन्फिडेंस जिसके अंदर कम हो। साथ ही लोग कह रहे हैं कि यार 4 बच्चों को लेकर आई, इसके पास 2-3 पासपोर्ट निकले हैं, 3 मोबाइल फोन है, कई सारे सिम निकले हैं, 3 देशों से ट्रैवल करके इंडिया पहुंची, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से इंडिया। बच्चों को लेकर ट्रैवल किया, स्मार्ट है, जो उम्र का फासला वो नजर आता है। और सचिन इसके सामने कहीं ना कहीं कमजोर और बेवकूफ नजर आता है। सब कुछ ठीक है। के साथ ही लोग कह रहे हैं कि यार जैसे ही इंडिया में पहुंचे बिल्कुल एकदम अपने आप को इंडियन कंडीशंस में ढाल लिया। ऐसा ढाला कि कहते नहीं कि वो नई बहू आती है तो दिल जीत लेती है, ससुर जी के पैर छू लेती है, सास के भी पैर छू लेती है, भैया का भी ख्याल रख लेती है, भौजी को भी देख लेती है। सीमा को लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि देखिए जी, आई तो उसे पता था कि इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है, तो उसने साड़ी पहनना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग थे जो उसको देखकर प्रभावित हुए कि यार पाकिस्तान से आई है, मुस्लिम महिला है, इंडियन कल्चर में जा रही है। आते ही राधे राधे का गमछा पहन लिया, अपने आप को आध्यात्मिक दिखा दिया। इसके बाद लोगों ने देखा कि भैया तुलसी जी को पानी चढ़ा रही है। लोगों ने कहा यार हमारे यहाँ हिंदू लोग जो हैं वो नहीं करते हैं, ये तो मुस्लिम महिला है, ये सीख गई है, इसका तो सम्मान होना चाहिए, इसका तो भाव भगत होना चाहिए। इसके बाद फिर खबरें आई कि सास ससुर के पैर छू रही है। लोगों ने कहा वाह जी वाह, इंडियन कल्चर से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। मतलब जो आदमी इंडियन कल्चर की रिस्पेक्ट करे उसकी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और तो और बच्चों के नाम जो थे वो भी हिंदू हो गए, जिसमें एक को शाहरुख खान का नाम वो राज हो गया, एक का नाम प्रियंका कर दिया, एक का नाम मुन्नी कर दिया और एक को परी डाल दिया। पति को लेकर कहा जी मेरा पति मेरा देवता है। अब इंडिया में फिलहाल जो नॉर्मल घर की महिलाएं भी हैं वो भी अब देवता नहीं मानती है, मतलब वो भी नॉर्मल मानती है, तुम मुझे इज्जत दो मैं तुम्हें इज्जत दूंगी। लेकिन यहां पर पैर छूना, ढल जाना, यहां तक कि नॉनवेज खाना छोड़ देना, तो ये तमाम चीजें बड़ी क्वेश्चन है और तमाम सवाल जो हैं वो लोगों के जहन में अब आ रहे हैं कि यार ये क्या सब कुछ नॉर्मल है, मतलब सब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ ज्यादा स्वीटली नहीं हो गया, और ज्यादा मीठा में अक्सर हमने देखा है कि मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं। तो 5 सवाल जो सीमा पर शक गहरा करते हैं। सवाल नंबर 1 ये आता है कि सीमा के पास कई मोबाइल फोन मिले हैं। सीमा के पास जो फोन मिला उसमें पाकिस्तानी सिम भी है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि यार अगर इतनी सीधी साधी गांव की महिला थी तो उसके पास ये 3-4-5 फोन क्या कर रहे थे और इतने सारे सिम क्या कर रहे थे, और इतने सारे सिम को लेकर वो क्यों ट्रेवल कर रही थी। बच्चे तो उसके छोटे छोटे अभी हैं, तो बच्चों को फोन की जरूरत तो होगी नहीं, तो अलग अलग फोन का इस्तेमाल करना क्या शक नहीं गहरा करता। सवाल नंबर 1 है। दूसरा सवाल जो है वो यह है कि पबजी खेलकर बात होना, इंडिया पाकिस्तान। अब आम जो इंसान है इंडिया पाकिस्तान की बात है डर जाता है, लेकिन ये महिला 4 बच्चों को लेकर डरती नहीं है, इन्वॉल्व रहती है और दुबई जाती है, दुबई से इंडिया आती है। टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा ये स्ट्रांग लगती है क्योंकि फर्जी आधार कार्ड इसने बनवाया था और फर्जी आधार कार्ड जो बना था उसमें इसके पति का नाम सचिन था। तो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नॉलेज के कोई महिला कैसे पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया और इंडिया पहुंच के फर्जी आधार कार्ड एडिट करवा देना, क्या ये इतना इजीली पॉसिबल है? और क्या ये 2 लोगों के लिए पॉसिबल है? मतलब हमको आपको भी करवाना होगा तो सोचना पड़ेगा कि दुकान वाला 4 सवाल पूछेगा। इनके केस में ऐसा नहीं है और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि फर्जी आधार कार्ड का बनना, कई सारे मोबाइल में सिम का निकलना और पबजी वाली स्टोरी का आना, क्या ये प्लांटेड स्टोरी हो सकती है? वेल कुछ भी हो सकता है। हालांकि सीमा के फेवर में जो बात जाती है वो ये कि लोग कह रहे हैं कि यार अगर कोई जासूस होती या कोई इसका हिडन एजेंडा होता तो फिर टीवी कैमरों पर इतना वोकल नहीं होती। इतना वोकल है इसका मतलब है कि वो चाहती है, उसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं, बड़बोली है,
दिखने में खूबसूरत है। लोग शायद इस वजह से इसके बारे में इतनी कहानियां किससे बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये सभी टीवी चैनलों पर छाई हुई है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आता है महत्वपूर्ण, वो ये इनकी शादी को लेकर। इनके पति गुलाम हैदर का कहना है कि शादी यार 2015 में हुई थी, हमारे बीच में डिवोर्स नहीं हुआ था। उधर ससुर कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए जेवरात लेकर भागी है, 10-12 लाख की प्रॉपर्टी जो है उसे बेच दिया है इसने। और बड़ी बात यह कि नेपाल में जाकर 7 दिन ये रही, वहीं पर शादी कर ली। तो सब कुछ बड़ा जल्दी जल्दी हो गया। सचिन ने सीमा को चुना या सीमा ने सचिन को चुना, और अब वो अपने हिसाब से ढलती जा रही है। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और नेपाल से आना, प्रॉपर्टी बेचना, वहां से दुबई जाना, दुबई से नेपाल जाना, 7 दिन पहले होटल में रहना, बार बार आना जाना, क्या ये कोई सामान्य महिला कर सकती है बिना ट्रेनिंग के? क्या इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है? और अगर है तो मकसद क्या है? जांच एजेंसियों के सामने सवाल तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो किरदार है ये थोड़ा रहस्यमय है। और बहुत जल्दी जो चीज अच्छी हो जाए, मतलब दोनों चीजों में, जो बहुत ज्यादा गुमसुम हो उस पर भी सवाल होते हैं, और जो बहुत जल्दी घुल मिल जाए उस पर भी सवाल होते हैं। और यही वजह है कि फिलहाल सीमा हैदर को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं कि यार इतना ज्यादा कल्चर में ड्रिवन हो जाना, बच्चों का नाम ले जाना, और क्या बच्चे भी मोहरा हो सकते हैं? क्योंकि आमतौर पर जब आप बच्चों को देखते हैं तो बच्चों के साथ आपको सिंपैथी हो जाती है। हालांकि एक बार ये भी कह रहा है कि आप जरा सोचिए कि ये सचिन ना होता और इसकी जगह रहमान, शफीक या सलमान होता, तो अब तक तो लोगों ने दोनों को आतंकवादी घोषित कर दिया होता। ये भी एक वर्ग में चर्चा है। लेकिन क्योंकि सचिन है तो एक वर्ग को लगता है यार कि इंडिया पाकिस्तान की मोहब्बत है, वीर ज़ारा जैसी कहानी है, 4 बच्चे हैं, और तमाम चीजें जो है वो यहां पर नजर आ रही हैं। तो ये जो बात है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन हमारा सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि सीमा हैदर की कहानी जो है वो ओरिजिनल है? क्या सीमा हैदर की कहानी में झोल नजर आता है? और ये 4-5 सिम कार्ड, 3-4 मोबाइल फोन का होना, 4 बच्चों के साथ 3 देशों के जरिए भाग कर आना, इसके साथ ही भारतीय परिधान में जाना, हिंदुस्तान को अपना देश कहना, पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहना, नॉनवेज खाना छोड़ देना, पति के पैर दबाना, सास ससुर की सेवा करना, टीवी कैमरों पर छाया होना, ये सब इत्तेफाक है? सब कुछ ऑल इज वेल है, या इसमें कोई ऐसा झोल है जिसको जांच एजेंसियों को देखना चाहिए? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा।